स्क्रैच सॉफ्टवेयर में एक पेन डाउन कमांड यूज़ करते हैं। हमें कोई भी ट्रैक बनाना हो, अगर मान लो हमें कोई कार 2, 3 या 4 जितने भी कार रेसिंग करवानी हो तो हमें ट्रैक बनाने होते हैं। तो गेम में जहाँ भी हमें सर्कल्स बनाने हों, इन्वर्जन टाइप के, डाइवर्जन टाइप के, पाथ फाइंडिंग हो, कहीं पाथ ट्रैकर हैं, रोड रोड बनाना हो कोई, तो हम एक पेन डाउन कमांड का यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें पेन डाउन कमांड में कुछ कलर्स ब्यूटिफिकेशन भी आती है, मीन्स आफ्टर सम टाइम कलर विल चेंज ऑटोमेटिकली। सबसे पहले हम इवेंट स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम क्लिक किया, वहन क्लिक, उसके बाद कि मेरा अगर ऑलरेडी यहाँ कोई है, प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया ऑलरेडी है, तो पेन डाउन कमांड यहाँ से ऐड एक्सटेंशन, जो लेफ़्ट कॉर्नर में एक ऐड एक्सटेंशंस आएगा, ऐड एक्सटेंशन में यहाँ कहीं है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हो, ड्रम आएंगी, साउंड आएगी, वीडियो सेंसिंग भी कर सकते हैं। हम आज कर रहे हैं पेन कमांड। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये पेन की कुछ कमांड्स आ जाएंगी, कुछ ब्लॉक्स कमांड आ जाएंगी। इरेज और मान ऑलरेडी अगर मेरे पास कुछ है तो उसको इरेज करे जैसे ही मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ तो लाइंस इरेज हो जाएंगी। फिर हमें अपना ये स्प्राइट कहाँ रखना है, हम मोशन में जाएं, हम इसको सेट कर लें गो टू 0 0, गो टू एक्स एक्सिस इज 0 एंड वाई एक्सिस इज 0। उसके बाद है अगर मेरा पेन राइट करता है, पेन कमांड में फिर जाएं, पेन अगर राइट करता है तो वो क्या कलर में आए, सेट पेन कलर। तो मैंने अपना पेन कलर सेट कर लिया है, तो यहाँ लिखा पेन सेट कलर टू मीन्स व्हाट कलर। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट टाइप के कलर्स आ जाते हैं, ब्राइटनेस, डार्क और अलग अलग इंटेंसिटी, ग्रीन कलर, रेड कलर। मान लो मैंने रेड कलर स्टार्ट किया तो ये रेड कलर हो गया। अब पेन जो स्टार्ट आएगा स्टार्टिंग से वो रेड कलर में आएगा। फिर कि वहाँ पेन जब राइट करना स्टार्ट करे तो वो किस डायरेक्शन में जाए, कि जैसे वो एक कुछ राइट करे वो 90 डिग्री टर्न कर जाए। आप कितनी भी डिग्री टर्न करवा सकते हो, मैंने उसको पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री, पॉइंट वो 90 डिग्री से रोटेट करेगा। उसके बाद वहाँ से टर्न करे, टर्न करने के बाद वो मीन्स पॉइंट करे वो डायरेक्शन में, और उसके बाद वो टर्न कर जाए 3 डिग्री या 15 डिग्री, मर्जी है जैसे भी करो। तो मैंने यहाँ ये इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे मेरा 15 डिग्री था मैंने यहाँ 3 डिग्री लिख दिया तो 3 डिग्री से वो चेंज हो जाएगा। अब तक ये मैंने केवल सेटिंग की है कि सबसे पहले जो मेरा पेन आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, कितनी डिग्री रोटेट करेगा, उसका क्या कलर से लिखेगा और वो कहाँ होगा। मीन्स ये जो स्प्राइट है ये पेन लिए हुए है, ये मान सकते हैं हम। अब पेन से लिखने के लिए पेन कमांड में जाइए और पेन डाउन मीन्स पेन को मैंने डाउन कर दिया है, यहाँ से वो लिखना शुरू करेगा और फिर लिखेगा तो लाइन से लिखेगा। तो कैसे लाइन ड्रॉ करे वो, मैं जाऊँगा सबसे पहले कि कुछ कंट्रोल कमांड लगाई जाए कि रिपीट किए कितने टाइम्स, मीन्स 10। अब मैं यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ, मान लो 10 से मेरा काम नहीं चला, मैं कुछ ज़्यादा लाइन्स ड्रॉ करवानी, मैंने 25 किया और इसके अंदर मैं दोबारा से रिपीट करवा सकता हूँ। मतलब रिपीट के अंदर, रिपीट का मीन्स क्या हुआ कि एक कमांड के अंदर, इनको हम लूपिंग बोलते हैं, एक लूप के अंदर दूसरी लूप मीन्स पहले। अब ये टोटल मैंने अगर यहाँ किया, मान लो ये 4 टाइम कर दिया, ये 25 था, ये 4 मीन्स ये वाला पूरा सिस्टम 100 टाइम्स चलेगा जब मैं यहाँ जो कुछ भी लिखूँगा। तो मैंने लिखा कि पहले मेरा जो पॉइंटर है, जो मेरा पेन है, वो एक कमांड
टाइप करे, मीन्स मान लो वो स्टेप चले कितने भी, मान लो मैंने यहाँ लिखा कि वो स्टेप चले 10 नहीं, मैंने लिखा 95 स्टेप चलेगा। उसके बाद वो टर्न कर जाए 90 डिग्री, लिखने के बाद वो टर्न कर जाए 90 डिग्री, मैंने फिर चेंज कर दिया तो ये 90 डिग्री टर्न कर जाएगा। फिर ये इसे लिख देगा कि एक 95 स्टेप्स चलेगा, ये यहाँ से चलेगा 90 स्टेप्स, जिस डायरेक्शन में जाएगा वो चलेगा। उसके बाद वो वहाँ से टर्न करेगा 90 डिग्री। तो पेन का मैं अब कलर्स अच्छा हो, क्योंकि ये कमांड दी हुई, बाकी इससे भी काम चल जाएगा अगर मैं चेंज नहीं करना चाहूँ। अगर मुझे ब्यूटीफुल पैटर्न्स चाहिए कलर्स के, तो ये लिखा हुआ है चेंज कलर टू, मीन्स हर पॉइंट के बाद कलर चेंज कर देगा। मतलब उसमें पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल में 10 चेंज कर देगा तो कोई अलग टाइप का पैटर्न आ जाएगा। चेंज पेन कलर टू, और यहाँ देखो जैसा कलर लिखा हुआ, कलर के नीचे सेचुरेशन है, ब्राइटनेस है, ट्रांसपेरेंसी, अलग अलग। हमें केवल अभी कलर चेंज करवाना, बाकी आप प्रोग्राम चेंज करके सेट कर सकते हैं। और जैसे ही वो 95 स्टेप्स लिखे तो एक कमांड और आती है बाउंस बैक, मीन्स वो बाउंस कर जाए। अगर इस तरह से वो तो बाउंस कर जाए और उसके बाद दोबारा से रिपीट करे, ये कमांड है मोशन के अंदर ही। अगर वो आता है तो टच, जैसे ही उसने कंप्लीट किए 95 स्टेप्स और वो 90 डिग्री की टर्न करेगा तो उसी टाइम वो क्या कर जाए, बाउंस बैक कर जाए, वहाँ से टर्न कर जाए। तो ये एक 4 टाइम्स हमेशा रिपीट होगा। तो 4 टाइम्स में केवल एक ही 4 टाइम्स 95 डिग्री 4 लाइन्स ड्रॉ की जाएंगी। अब मुझे कि हर टाइम के बाद ये एक और रोटेशन देता रहे, मीन्स मुझे कंप्लीट करवाना है तो एक टर्न और लिख लीजिए दूसरी, तो यहाँ 15 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह का एक ब्यूटीफुल पैटर्न्स तैयार कर देगा। तो ये कलर्स भी हर पॉइंट के बाद या हर एक बाउंस के बाद चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, एक 4 स्टेप्स चलेगा, 95 स्टेप से 4 लाइन ड्रा करेगा, ये रिपीट 4 लिखा है। और उसके बाद ये सेम पैटर्न्स 50 टाइम्स रिपीट करेगा, तो ये एक पैटर्न्स बन जाएंगे। अब एक और था कि मैं वेरिएबल कैसे सेट कर सकता हूँ। सेम इसी पेन डाउन में मैं कुछ वेरिएबल सेट करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने एक दूसरा कोई जिस तरह से ये बीटल ली, और इस बीटल का मुझे प्रोग्राम बनाना है कि ये बीटल किस तरह से पैटर्न बना सकती है। तो जो मेरे पहले वाला प्रोग्राम था, अब एक और सुनिए। अगर मैं ये ब्लॉक्स हैं थोड़े नीचे रख देता हूँ तो ये प्रोग्राम अब चलेगा नहीं, इसको क्लियर कर दीजिए। ये प्रोग्राम अब यह यहाँ से इस प्रोग्राम को यहाँ से रिमूव कर लीजिए तो ये इरेज कर देगा। केवल ये कमांड्स चलेंगे, ये नीचे वाली का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि ब्लॉक्स के बाद हट चुके हैं, गैप आ चुका है। तो मैंने वहाँ से उसको डिलीट कर दिया। और जो हमारी स्प्राइट है इसको आप कहीं छुपा सकते हो। अब मैंने ये वाली जो हमारी बीटल है, बीटल के ऊपर मैं कमांड सेट करके जाता हूँ। सेम प्रोग्राम है, केवल मैं आज आपको वेरिएबल्स कैसे सेट करते हैं और वेरिएबल में भी कलर्स टाइप के या इस तरह से सेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर वही कि पेन डाउन में मैंने पेन लिया, मैंने ये सारे इरेज कर दिए। अगर ऑलरेडी कोई प्रोग्राम है तो इरेज हो जाएगा। और मुझे ये स्प्राइट कहाँ चाहिए
तो मैंने लिखा गो टू, अब ये जहाँ भी है इसने इसकी पोजीशंस उठाई नहीं, लेकिन मुझे 0 0 पे चाहिए, तो मैं इसको 0 कर दूँगा, और ये एक्स एंड वाई बोथ आर 0 0। फिर कि मुझे अगर पेन लिखना है तो पेन का मैं कलर करूँगा, किस कलर में आप इस कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे भी रेड कलर चाहिए मुझे, ये ब्राइटनेस आ जाएगी और बिल्कुल रेड कलर में आ गया, स्टार्ट रेड कलर से करेगा। फिर किस डायरेक्शन में हमें पॉइंट का, पॉइंट इन डायरेक्शन, या पॉइंट वही कि ये अगर पेन खड़ा है मतलब हमें किस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री में हमें पेन चाहिए, तो पॉइंट इन डायरेक्शन, तो पेन को हम सेट करेंगे 90 डिग्री, और फिर हम पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा मैंने कि पेन डाउन कमांड लिखूँगा, तभी ये पेन लिखेगा, पेन डाउन कमांड। अब क्या किया जाएगा, अब मेरा पेन मैंने सेट कर लिया, अब मैं यहाँ अपने वेरिएबल सेट कर सकता हूँ। जैसे बच्चे कई बार पूछा है कि सर हमें कमांड या हमें स्कोर कैसे करना है, तो हम स्कोर के लिए एक वेरिएबल सेट करेंगे। तो ये यहाँ वेरिएबल है कमांड्स में, वेरिएबल में ये है मेक ए वेरिएबल, तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। या कर सकते हो आप फॉर ऑल स्प्राइट्स वी आर यूजिंग सेम वेरिएबल्स, अदरवाइज वी कैन फॉर ओनली फॉर दिस स्प्राइट ओनली। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया डिस्टेंस, डिस्टेंस सेट हो गया। एक वेरिएबल और बना सकते हो, जैसे मेरा ये हर टाइम डिस्टेंस कवर करे और फिर मेरा एंगल बनाए, मतलब एंगल के साथ मूव करे, तो एक एंगल और लिख लीजिए। तो इस तरह से ये 2 वेरिएबल सेट हो गए, और ये वेरिएबल जैसे ही मैंने सेट किए तो यहाँ 0 0 है, वेरिएबल सेट है। अब मैं इनको सेट करूँगा तो यहाँ लिखा हुआ कमांड कि आप